कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम गौतम जी के साथ रुद्राक्ष की जो हमारी यात्रा है, रुद्राक्ष की ज्ञान को जो हम धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आज हम 8 9 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम 6 मुखी 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा कर चुके हैं, और उससे पहले की सभी वीडियोस में हम रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसके फायदे, उसको धारण करने की विधि और किस तरह के रुद्राक्ष होते हैं, ये सभी जानकारी ले चुके हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? नमस्कार शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और जैसा कि हम बोलते हुए आ रहे हैं कि हम रुद्राक्ष के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इतना इजी वे में, इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमको बहुत अच्छे से रुद्राक्ष के बारे में समझा भी रहे हैं। आज हम चाहेंगे कि आप हमको 9 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएं। इनको कौन से प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं ये भी बताएं, और किस तरह से हम इन रुद्राक्ष को यूज करके हमारी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, और किस तरह से इस रुद्राक्ष को धारण किया जाए, ये सारी चीजें आज आपसे जानते हैं। ओके, थैंक यू शिवम जी, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो हेलो सभी को, नमस्कार व्यूअर। आज हम लोग नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि नौमुखी रुद्राक्ष के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ भी हम लोग जानेंगे। नौमुखी रुद्राक्ष में भी 9 फेसेस होते हैं, 9 लाइन्स होती है, उसी को है जो 9 नौमुखी रुद्राक्ष बोली जाती है। इसमें भी है जो 2 कैटेगरी आती है, इंडोनेशियन और नेपाली, जो कि नेपाली सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। इस रुद्राक्ष का जो प्लेनेट गवर्न करती है वो एक केतु करती है। तो जिनका भी, और केतु जो न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो वे 7 नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7 हो, 16 हो, 25 हो, वे इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष के बारे में हम लोग और भी डीप में जानेंगे। इस रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है कि ये एक डिवाइन रुद्राक्ष होती है, मैजिकल रुद्राक्ष होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे जैसे अब मुखी की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फेस की संख्या बढ़ती जाएगी, उसकी पावर भी बढ़ते जाएगी, वे और डिवाइन की तरफ उसका कनेक्शन बढ़ते जाएगा। तो लाइफ में अगर किसी को भी समस्याएं होती है, प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले वे किसको याद करता है? सबसे पहले माँ को ही याद करता है। चोट भी लगती है, माँ को ही याद करता है, चाहे वे ईश्वर हो, मानव हो, दानव हो, जानवर हो, या कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, सबसे पहले माँ को याद करता है। तो ये जो रुद्राक्ष है ये माँ के लिए समर्पित है। ये रुद्राक्ष है जो हमारे जो 9 देवियां हैं उनको ये समर्पित है। इस रुद्राक्ष को जब आप धारण करते हैं तो 9 देवियों की भी शक्तियां आपके अंदर समाहित होना शुरू हो जाती है, उनकी ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाती है। इस रुद्राक्ष का पहनने से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बहुत लोग हैं, खास करके इस कलयुग में बहुत लोग भ्रूण कन्या जो होती है उसको लोग हत्या कर देते हैं, यानी कि भ्रूण में ही उसको लोग हत्या करवा देते हैं, ये सोचकर कि ये बेटी है, मुझे बेटी नहीं रखता। बहुत लोग की ये मनोदशा होती है, मनोभावना होती है। लेकिन बाद में जो है उनको रिग्रेशन भी होती है कि मैंने ये गलत स्टेप लिया। तो उस चीज से मुक्त होने के लिए, उस पाप को क्षमा करने के लिए, या फिर उस पाप को धोने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। या फिर किसी भी प्रकार का हत्या हो, चाहे भ्रूण हत्या हो, गौ हत्या हो, माँ हत्या हो, किसी बेटी की हत्या हो, बहन की हत्या हो, उस पाप से मुक्त करने का काम ये रुद्राक्ष करती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि केतु प्लेनेट से रिलेटेड कोई भी आपका इशू जाए तो उसको सही करने का काम करता है। अगर आपके कुंडली में काल सर्प योग है, उसको भी ये बैलेंस करने का काम करती है, सही करने का काम करती है।
आपका ये 9 प्लेनेट को बैलेंस करने का काम करती है। 9 प्लेनेट्स होती है, उसको ये बैलेंस करने का काम करती है, और कोई भी अगर निगेटिव इफेक्ट्स दे रही है उसको भी बैलेंस करने का काम करती है। ये रुद्राक्ष आपका जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करने का काम करता है, यानी कि आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी ये जागृत करने का काम करता है। यह रुद्राक्ष बिजनेसमैन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यह रुद्राक्ष उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है कि जिनको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही हो, समस्या हो रही हो, तो वे लेडीज इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, या फिर गर्भ धारण सही से नहीं हो रही है, वे महिलाएं भी इस रुद्राक्ष को बिना हेजे के, बिना डॉट के इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपकी ऑरा को एक करिश्मा जैसा ऑरा बनाती है, बहुत ही अलग लेवल की ऑरा आपका क्रिएट करती है, और ऑरा को पूरी तरह से क्लीन करके एक नेक्स्ट लेवल की ऑरा बनाती है, जिससे कि आपकी टाइम टू टाइम हर फील्ड में आपका डेवलपमेंट हो, आपका विकास हो, चाहे वह फील्ड कोई भी हो, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, हेल्थ वाइज हो, बिजनेस वाइज हो, या फिर कोई भी आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प करती है, मदद करती है। और भी बहुत सारे इस रुद्राक्ष की बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने उन चीजों को यहाँ पे मेंशन किया हूँ जो कि सभी के लिए जरूरी है। हाँ, इस रुद्राक्ष के साथ एक चीज और खासियत है, ये नेगेटिव एनर्जी को भी रिमूव करती है, चाहे वे कोई स्पिरिट हो, ब्लैक मैजिक हो, नजर दोष हो, बंधन दोष हो, किसी ने आपको कोख को बांध दिया है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि तांत्रिक लोग के कोख को बांध देते हैं और उनका बच्चा भी नहीं होता। तो इन सब केस में भी ये रुद्राक्ष बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मदद करती है। या फिर आपका किसी ने व्यवसाय को बांध दिया है, अचानक से आपका व्यवसाय, बिजनेस है जो चलना बंद हो गया, आपको आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, आपके पास कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, जैसा पहले ग्रोथ थी वैसा नहीं हो रही है, तो इस चीज में भी ये रुद्राक्ष है जो आपको फायदा पहुंचाती है, बेनिफिट्स पहुंचाती है। तो ये रुद्राक्ष के बेनिफिट्स हैं 9 मुखी रुद्राक्ष का। तो अब हम लोग आते हैं इस मंत्र को धारण कैसे करना है, बियर कैसे करना है। तो इस रुद्राक्ष को जो सबसे बेस्ट होता है, टाइमिंग होता है धारण करने का, वे नवरात्रि होता है। चाहे वे कोई भी नवरात्रि हो, साल में 4 नवरात्रि होती है। एक है जो गर्मी का टाइम का होता है, एक है जो विंटर का टाइम का, और है जो एक 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है जो कि फुल नवरात्रि आने के पहले आती है। उस टाइम आप कभी भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऑस्पिशियस डे पे आप इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी मंडे को भी आप बियर कर सकते हैं, या फिर जो प्रदोष होता है प्रदोष में भी आप इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। बियर करने के लिए आप है जो रुद्राक्ष को हाथ में लेंगे, गंगा जल से धोकर, क्लीन कर कर, पूजा पाठ कर कर हाथ में लेकर उसकी बीज मंत्र को चैंट करेंगे कम से कम 108 टाइम्स, और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप चैंट कर सकते हैं। आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उन्हें भी आप चैंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि यह जो रुद्राक्ष है देवियों की समर्पित है, यानी कि 9 देवियों के फिर आपको ब्लेसिंग मिल जाती है। तो आप कोई भी 9 देवियों जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनके प्रति आपका सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उनका भी आप या तो वेद मंत्र या फिर उनकी मंत्रा से आप इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके बियर कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बीज मंत्र बता देता हूँ कि 9 मुखी रुद्राक्ष का बीज मंत्र क्या होता है। तो आप लोग भी मेरे साथ इस बीज मंत्र को चैंट कर सकते हैं। आप लोग आय को क्लोज कर लें और माँ दुर्गा जी एवं सभी देवियों को आप इमेजिन करें, फील करें, महसूस करें कि उनकी शक्तियाँ, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः, ओम हम नमः,
ओम हम नमः। 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 अब आप लोग अपनी आई को ओपन कर ले। अब हम लोग आते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष पे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है 10 मुखी रुद्राक्ष। तो 10 आप लोग सुन रहे हैं तो क्या आ रहा है सबसे पहले माइंड में? थोड़ा सा सोचिए आप लोग। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो 10 मुखी रुद्राक्ष का है ना बहुत सारा बेनिफिट्स है, बहुत सारा। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इसके भी 10 फेसेस होते हैं, 10 धारियां होती है। उसी को 10 मुखी रुद्राक्ष बोला जाता है। इसका भी जो बेस्ट क्वालिटी का जो रुद्राक्ष आती है वे नेपाली ही आता है। ये नेपाली और इंडोनेशियन आपको दोनों मिल जाएगी। 10 मुखी रुद्राक्ष है जो सभी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो करते हैं वे सन प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये सारा का सारा प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। देखिए 10 मुखी के बाद है ना, चाहे 10 मुखी हो, 11 मुखी हो, 12 हो, 13 हो, या 20 हो, 21 हो, 25 हो, 23 हो, 26 हो, ये सभी का सभी जो रुद्राक्ष है ना सभी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। एक कॉमन चीज है। तो ये रुद्राक्ष भी सभी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। 10 मुखी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि आपको हर तरह से 10 दिशाओं से आपको सक्सेस दिलाने का काम करता है। यानी कि 10 दिशाओं से आपके पास सक्सेस आना शुरू हो जाती है, आपके पास ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। यह जो रुद्राक्ष है ये लॉर्ड विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है। जब बात आती है लॉर्ड विष्णु जी का, तो यहाँ पे उनके जो 10 अवतार हैं उनको भी यह रुद्राक्ष रिप्रेजेंट करती है। जितने भी विष्णु भगवान का अवतार है सभी का सभी उनकी शक्तियां इनमें समाहित हो, चाहे परशुराम जी का हो, चाहे कृष्ण भगवान जी का हो, चाहे राम जी का हो, या फिर और जो भी 10 अवतार हमारे आते हैं, सभी की शक्तियां, सभी की ब्लेसिंग इस रुद्राक्ष में समाहित है और सभी का सभी ब्लेसिंग मिल जाता है। ये रुद्राक्ष उन लोग बियर कर सकते हैं जो कि वैष्णव है, यानी कि विष्णु भगवान को मानते हैं, जिनके इष्ट देव विष्णु भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, परशुराम जी हैं। यह रुद्राक्ष है जो पितृ दोष के लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। पितृ दोष रिमूव करने के लिए, पितृ दोष हो या वास्तु दोष हो या काल सर्प दोष हो या किसी प्रकार का दोष है, सभी प्रकार के दोष को रिमूव करने का काम करती है 10 मुखी रुद्राक्ष। चाहे यहाँ तक 7.5 हो, मांगलिक दोष हो, सभी को रिमूव करने का काम करता है। अगर किसी का संतान नहीं हो रहा है, संतान का योग नहीं है, उस चीज को भी ये रिमूव करने का काम करती है और संतान योग आपको क्रिएट करती है, वैसा योगा बनाती है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि जैसे जैसे फेसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी शक्तियां भी बढ़ती जाएगी। तो 10 मुखी के साथ भी ये चीज है। यह जो रुद्राक्ष है ये भी रुद्राक्ष आपको एज ए कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आपका स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यह जो रुद्राक्ष है आपको माइंड बॉडी सोल को भी बहुत अच्छे से अलाइन करती है। यह जो रुद्राक्ष है आपको कार्मिक बॉन्डेज को भी सही करती है। पास्ट लाइफ में जो कुछ भी आपसे मिस्टेक हुई है और वे अभी आप यहाँ फेस कर रहे हैं तो उस चीज को भी ये रिमूव करने का काम करती है। यह रुद्राक्ष है आपके पाप को भी माफ करने का काम करती है। जैसा कि गौ हत्या हो गया, ब्रह्म हत्या हो गया, गुरु की हत्या हो गया, किसी को हमने अपमान कर दिया, जैसे माता हो गए, पिता हो गए, गुरु हो गए, बड़े भाई हो गए, तो जब हम लोग माता पिता गुरु की जब हम लोग डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जब उन्हें हम लोग अपमान करते हैं तो वे दोष में आ जाता है। तो उस चीज को भी सही करने के लिए इस रुद्राक्ष को बियर किया जा सकता है। बाकी ये जो रुद्राक्ष सही प्लेनेट को सही करती है। ये रुद्राक्ष किन्हें बियर करना चाहिए? तो ये रुद्राक्ष कोई भी बियर कर सकता है,
कोई भी बियर कर सकता है, लेकिन जिनका है जो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 10 हो, 19 हो, 28 हो, वे इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं बिना बेहिचक के। या फिर जिनको बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस करना हो, वे इस रुद्राक्ष को बियर कर सकते हैं। अगर कोई है कि भाई राजनीति में सक्सेस होना चाहते हैं, तो राजनीति की सक्सेस के लिए भी यह रुद्राक्ष को बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर आपका स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तो इसमें भी आपको सक्सेस या रुद्राक्ष दिलाती है। आपकी मतलब वो पतरता डेवलप कर दी जाती है जिस भी आप फील्ड में जाते हैं। मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, तो आपका पतरता जो उस तरह से डेवलप हो जाएगी कि आप स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली आप सक्सेस करना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि बियर करते के साथ ही आपको उसका इफेक्ट दिखा देगा। तो ये 10 मुख्य रुद्राक्ष का बेनिफिट्स था, बेनिफिट्स हैं, इनके फायदे हैं। इनका जो बीज मंत्र है वे है जो ओम ह्रीम नमः है। इस रुद्राक्ष का भी बियर करने का सेम है, लेकिन एक हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि रुद्राक्ष को कैसे बियर करना है, कैसे धारण करना है, कैसे उसको अभिमंत्रित करेंगे। वे एक है जो स्पेशल वीडियो आएगी, उसका सारे चमुखी का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसके बाद। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, वे वीडियो भी आएगा। तो आप इस रुद्राक्ष को कभी भी आप बियर कर सकते हैं। आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं, दिवाली के टाइम कर सकते हैं, कोई भी ऑस्पिशियस डे पे कर सकते हैं, कोई भी मंडे को कर सकते हैं, आप हैं जो संडे को भी कर सकते हैं, रामनवमी पे कर सकते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पे आप कर सकते हैं, जब परशुराम जी की जयंती आती है तब कर सकते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के डे कर सकते हैं, फुल मून या फिर अमावस्या, उस टाइम कभी भी कोई भी रुद्राक्ष बियर कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं बीज मंत्र को हम लोग यहाँ पे चैंट करते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे मंत्र है। आप हैं जो कृष्ण भगवान का भी आप मंत्र को यहाँ पे कर सकते हैं, विष्णु जी का मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं, राम भगवान का मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं। जो है जो इस्कॉन में जो मंत्र का यूज की जाती है, हरे रामा हरे कृष्णा, इस मंत्र को भी आप है जो यूज कर सकते हैं और इनर्जाइज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आएंगे बीज मंत्र पे, क्योंकि बीज मंत्र उससे एसोसिएटेड है, तो उसकी पावर कुछ और ही होगी। आई को क्लोज करें और सारा का सारा ध्यान थर्ड आई पे ले जाएं, और आप सभी लोग विष्णु भगवान को इमेजिन करें, फील करें। देखिए विष्णु जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस मनोभावना के साथ इस बीज मंत्र का चैंट करेंगे और विष्णु जी का ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। ओम ह्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम नमः। अब आप लोग अपने आई को ओपन कर सकते हैं। तो आज हम लोग 10 मुखी तक वर्णन किए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं, कुछ क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट में जरूर करें। और आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गौतम जी। ओके शिवम जी। इतना इजी वे में, इतने आसान शब्दों में आपने 9 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष को समझाया, और जो बीज मंत्र आपने बताए और उस पर मेडिटेशन कराया, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगा। और मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चंस व्यूअर्स के माइंड में आएंगे वो ज़रूर कमेंट करके उसको पूछेंगे। और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको गौतम जी का नंबर और मेरा नंबर मिल जाएगा।
आपको कभी भी कोई भी डिस्कशन करना है रुद्राक्ष के रिलेटेड, आप गौतम जी को मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको तीनों जगह पर जो भी आप कंफर्टेबल होंगे वहां से आपको आंसर भी इजीली मिल जाएगा। आपके कई फ्रेंड्स होंगे जो रुद्राक्ष को पहनना चाहते हैं बट समझ नहीं पाते हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली है। उसके लिए आप गौतम जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। गौतम जी रुद्राक्ष आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं, उसके लिए आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे। ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जो रुद्राक्ष को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं या उसकी आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, जिससे कि उनको सही और फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी रुद्राक्ष की इस यात्रा को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं कि रुद्राक्ष आखिर में क्या है, और ज्ञान और विज्ञान दोनों को आप रुद्राक्ष से समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर बताइएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गौतम जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। वेलकम शिवम जी।